Good morning and welcome on this special news session program. This is Radhasham Baraki and let us start the news with important headlines. कहे बैताल सुनो विक्रम की इस फेवरेट टैगलाइन के साथ आज ग्लोबल वार्मिंग 60 देशों के 200 वैज्ञानिकों ने तैयार की रिपोर्ट। दावा अगले 20 वर्षों में 1.5 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। वहीं आज के पंचांग में मंगलवार 10 अगस्त 2021 श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि संवत 2078 के साथ सेंसेक्स 54,402.85 पर क्लोज हुआ। वहीं डॉलर की कीमत 74 रुपये 26 पैसे दर्ज की गई। वहीं पहली बार सख्त प्रोटोकॉल और फैंस के बिना ओलंपिक में खेलने उतरे दुनिया भर के एथलीट इसके बाद भी इतिहास रचने में नहीं रहे पीछे। खिलाड़ियों ने इतिहास बनाकर टोक्यो 2020 को बनाया यादगार। सबसे छोटे देश सैन मैरिनो को मिला मेडलिस्ट, तो जापान के भाई बहन एक ही दिन बने चैंपियन। फ्रॉम द पेज ऑफ टाइम, टोक्यो 2020 सख्त प्रोटोकॉल के साथ ये दर्शकों के बिना खेला जाने वाला पहला ओलंपिक था। अब तक तोड़े गए वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा टोक्यो गेम्स में ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व और बाधाएं तोड़ने वाले एथलीट ने प्रेरणा दी। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये गेम्स यादगार बन गए हैं। वहीं बरमुडा के लिए पहला गोल्ड। बरमुडा जैसे छोटे से द्वीप को फ्लोरा डफी के रूप में अपनी पहले ओलंपिक चैंपियन मिली। उन्होंने ट्रायथलॉन में देश का पहला गोल्ड मेडल जीता। यहाँ उन्होंने स्विमिंग की, बाइक चलाई और फिर जीत के लिए दौड़ भी लगाई। वहीं तुर्कमेनिस्तान के लिए पहला मेडल। वेट लिफ्टिंग में पोलिना गुरेवा ने 217 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद ये तुर्कमेनिस्तान के लिए पहला मेडल है। वहीं सबसे छोटे देश को मेडल। एलेसेंड्रा पेरेली ने महिला ट्रैप शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता। सैन मैरिनो के लिए पहला पदक था। सैन मैरिनो की आबादी में 34,000 है। वह ओलंपिक मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश है। वहीं भाई बहन ने एक ही दिन जीता गोल्ड। जापान के भाई बहन हिफुमी और उटा आबे ने जूडो में गोल्ड जीते। वे एक दिन में इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले सिस्टर एंड ब्रदर है। वहीं फिलीपींस ने जीता पहला गोल्ड। फिलीपींस की वेटलिफ्टर हिडिलिन डियास ने अपने देश का पहला गोल्ड हासिल किया। वे 127 किलोग्राम उठाकर मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं पहली बार ट्रांसजेंडर ने लिया हिस्सा। पहली बार ट्रांसजेंडर ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड की वेटलिफ्टर लॉरेन हवर्ड ओलंपिक खेलने वाली पहली ट्रांस एथलीट बनी। वहीं पहली बार सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराते, क्लाइंबिंग जापान की निशिया के, स्केट बोर्डिंग अमेरिका की कैरिसा मूर ने सर्फिंग कराने में गोल्ड जापान के लिए रियो क्यूना के पास गया। क्लाइंबिंग में स्लोवेनिया ने के जंजा गार्नब्रेट और स्पेन के अल्बर्टो ने पहला गोल्ड जीता। वहीं फेलेक्स के रिकॉर्ड मेडल। अमेरिका की फेलेक्स 400 मीटर में तीसरे स्थान के साथ 10वां मेडल जीतकर अब तक की सबसे सफल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई है। वहीं पहली नॉन बाइनरी एथलीट भी खेली। पहली नॉन बाइनरी अमेरिकी एथलीट एलाना स्मिथ ने कहा कि मेरा लक्ष्य खुश रहना और मेरे जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। इसी के साथ बहुत ही शानदार गेम्स का समापन हुआ जिसमें दर्शक इतने नहीं थे, ऑनलाइन काफी मौजूद थे। वहीं श्रीजेश को यूएई का बिजनेसमैन देगा 1 करोड़ का इनाम। गल्फ देशों में रहने वाले एक भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है। टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल अपने नाम किया और भारत की इस जीत में गोलकीपर श्रीजेश का बड़ा योगदान रहा। ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मैच में टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराया था। आखिरी पलों में जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला था जिस पर उनके पास बराबरी का गोल दागने का मौका था, लेकिन श्रीजेश ने शानदार सेव कर भारत को यह ऐतिहासिक जीत दिलाई। वहीं ऑक्सीजन पर बने राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों पर उठाए कदमों की जानकारी दें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन आवंटन पर बने राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कहा राष्ट्रीय कार्यबल में देश के वरिष्ठ चिकित्सक और विशेषज्ञ शामिल है, इसलिए केंद्र को सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान और भविष्य में
किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए इन सिफारिशों को लागू किया जाए, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। इस कार्यबल ने रिपोर्ट सौंप दी है। राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर गठित उप समिति ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। वहीं 1971 के युद्ध में कराची पोर्ट पर बमबारी करने वाले टीम के लीडर कॉमोडोर राव का निधन। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी युद्ध में कराची पोर्ट पर बमबारी करने वाली टीम के लीडर नौसेना के कॉमोडोर रिटायर्ड केपी गोपाल राव का सोमवार को निधन हो गया। महावीर चक्र और विशेष सेवा मेडल से सम्मानित राव 94 साल के थे। उन्होंने ऑपरेशन कैक्टस लिली को अंजाम देते हुए पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में घुसकर कराची पोर्ट पर बमबारी की, तेल और अन्य प्रतिष्ठानों पर आग लगा दी। वहीं इटली में 1740 आबादी वाला सतायु गांव, यहाँ 100+ के बुजुर्गों की अच्छी सेहत का मंत्र है। 100+ और बातें करना, किताबें और ताजी हवा खाना, ये 3 मूल मंत्र है जिससे वो 100+ पार कर रहे हैं। सार्दिनिया, इटली के सार्दिनिया प्रांत का पहाड़ी गांव पेरडेस डे फुगु, आबादी महज 1740। खासियत, इसमें 8 लोगों की उम्र 100 या इससे अधिक है। यहाँ अधिकतर परिवारों के 4-5 लोगों का देहांत 100 साल की उम्र पूरी करने के बाद हुआ है। इस साल 5 लोगों ने 100 की उम्र पार की है। अगले 2 साल में 10 और 100 और लोग शतायु हो जाएंगे। यही कारण है कि सार्दिनिया में बर्थडे केक पर लगने वाली मोमबत्तियों की आपूर्ति लगातार बनाए रखनी पड़ती है। इसी साल 5 बर्थडे में 500 कैंडल इस्तेमाल हो चुकी है। वहीं देश विदेश में 50 साल में आने वाली हीट वेव अब हर दशक में आ रही, ये रिपोर्ट में दावा किया 200 वैज्ञानिकों ने। कितना घातक होता जा रहा है जलवायु परिवर्तन, भारत पर इसका क्या असर है? पेरिस गोल्स की बात करें तो लगभग सभी देशों ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए। का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। IPCC की रिपोर्ट के 200 से अधिक लेखकों ने 5 परिदृश्यों को देखा और निष्कर्ष निकाला कि सभी में 2040 के दशक तक दुनिया को 1.5 डिग्री की सीमा को पार करते हुए देखा जा सकता है। हिंद महासागर में बढ़ेगा तापमान, हिंदुकुश हिमालय में नदियों का पीछे हटना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ की ओर ले जाने वाले चक्रवातों के मिश्रित प्रभाव, एक निश्चित मानसून, जलवायु परिवर्तन, ये सब भारत पर असर पड़का सकते हैं। वहीं IPCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनमें से अधिकांश प्रभाव ऐसे हैं जो बदले नहीं जा पाएंगे या बदले नहीं जा सकते। वहीं पहाड़ों पर बर्फ की कमी, एशिया में ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पड़ना कम हो गया, ग्लेशियर पतले हो गए। 21वीं सदी के दौरान बर्फ से ढके क्षेत्रों और बर्फ की मात्रा में कमी जारी रहेगी। ग्लेशियर के मास में और गिरावट आने की संभावना। यूएन की चेतावनी दी है कि बढ़ते वैश्विक तापमान और बारिश से ग्लेशियर झील के फटने की घटनाएं बढ़ेगी। वहीं गर्मी बढ़ेगी, ठंड में कमी, पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी के चरम में बढ़ोतरी है जबकि ठंडे चरम में कमी आई है। ये रुझान आने वाले दशकों में एशिया में जारी रहेगा। मालूम हो कि उत्तराखंड में 7 फरवरी को ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटियों में अचानक बाढ़ आ गई थी। इसके चपेट में आकर करीब 200 लोगों की जान जो है चली गई थी। वहीं भारत में कुछ जलवायु प्रभाव अपरिवर्तनीय है, जैसे जलवायु संकट ने विश्व स्तर पर कई प्रभाव पैदा किए जो अपरिवर्तनीय है। ये हमें प्रभावित करते रहेंगे। पर्वत और ध्रुवीय ग्लेशियर दशकों तक पिघलते रहेंगे। इसका मतलब है कि भारत और पड़ोसी देशों में हिमालय अपरिवर्तनीय परिवर्तनों का सामना कर रहा है। वहीं IPCC की रिपोर्ट की मुख्य बातों में जलवायु परिवर्तन जल चक्र को तेज कर रहा है। ये अधिक भारी वर्षा और समुद्रित बाढ़ लाता है, साथ ही कई क्षेत्रों में अधिक तीव्र सूखा भी लाता है। वहीं अन्य में ये बारिश के पैटर्न को प्रभावित करता है। उच्च अक्षांशों में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना, जबकि बड़े हिस्सों में से घटने का अनुमान है। वहीं तटीय क्षेत्रों में 21वीं सदी के दौरान समुद्र के स्तर में निरंतर बढ़ोतरी देखी जाएगी, जो निचले इलाकों में अधिक लगातार और तटीय गंभीर बाढ़ और तटीय कटाव को बढ़ावा देगी। वहीं समुद्र के स्तर की चरम घटनाएं जो पहले 100 साल में एक बार होती थी, इस सदी के अंत तक हर साल हो सकती है, रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसे 60 देशों के 200 वैज्ञानिकों ने 14,000 साइंस पेपर्स के आधार पर तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट को जलवायु परिवर्तन दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की ये रिपोर्ट है। वहीं इक्विटी फंड में निवेश 3.5 गुना बढ़ाकर 22,583 करोड़ रुपए पहुंचा। जुलाई माह में रिकॉर्ड 23 लाख से ज्यादा SIP खाते खुले।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर नियंत्रण में आने का सकारात्मक असर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर देखा गया। जुलाई में कई रिकॉर्ड बने। म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और AUM पहली बार 35 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया। इस दौरान इक्विटी फंड में निवेश 3.5 गुना से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। वहीं चीन को लुभाने के लिए पाक ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का प्रमुख बदला। पाकिस्तान ने चीन को लुभाने के लिए बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के प्रमुख को बदल दिया है। इसके लिए उसने चीन के नजदीकी ऊर्जा विशेषज्ञ को नियुक्त किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन को यह भी भरोसा दिया कि वह $60 अरब की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC परियोजना समेत विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे चीनी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगा। वहीं उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट के निर्देश, बहुत जरूरी तो हो तभी निकले। दिल्ली के कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित से कहा कि उनके मामले के अंतरिम निपटारे तक वह बहुत जरूरी होने पर बाहर जाए। जिला सेशन जज धर्मेश शर्मा ने कहा, पीड़ित या उसके परिजन बाहर जाने से कम एक दिन पहले सुरक्षा में तैनात CRPF अधिकारियों को सूचित करें। वहीं ब्रिटेन तकनीकी खराबी के कारण खुलकर बीच में ही अटका लंदन का 127 साल पुराना टावर ब्रिज। लंदन ब्रिटेन की राजधानी लंदन स्थित 127 साल पुराना मशहूर टावर ब्रिज खुलने के बाद बीच में अटक गया। पुलिस ने बताया कि बोट निकलने के बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद वह बीच में ही अटक गया। तकनीकी गड़बड़ी दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया, NSO से किसी तरह का लेन देन नहीं। नई दिल्ली जासूसी मामले को लेकर चले विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पेगासस बेचने वाली कंपनी NSO से उसने किसी तरह का लेन देन नहीं किया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा सदस्य शिवा दासन के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। माकपा सदस्य शिवा सदन ने पूछा था कि क्या मंत्रालय ने NSO से किसी तरह का लेन देन किया। भारत सहित कई देशों में नेताओं, अफसरों, जजों और पत्रकारों की जासूसी का आरोप को लेकर NSO निशाने पर रहता है। वहीं सेंसेक्स 125 अंक चढ़ा, बैंक IT शेयर चमके। शेयर बाजारों में एक दिन की गिरावट के बाद सोमवार को फिर तेजी आई। सेंसेक्स 125 अंकों की बढ़त के साथ 54,402.85 पर बंद हुआ। निफ्टी में 20 अंक तक की बढ़त रही, यह 16,258.25 के स्तर पर बंद हुआ। इसी दौरान मेटल, टेलीकॉम और एनर्जी शेयरों में गिरावट की भरपाई बैंक, फाइनेंस और IT कंपनियों के शेयरों ने की है। पिछले 6 कारोबारी सत्रों में से बाजार में 5 दिन तेजी रही। पिछले शुक्रवार को बाजार में गिरावट रही थी। सेंसेक्स 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़ने के साथ बंद हुए, जबकि 11 गिरावट के साथ बंद। वहीं अगस्त में सोना अब तक 1905 रुपए हुआ सस्ता। चांदी में भी 3,870 रुपए की गिरावट। शुद्ध सोना 46,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। 30 जुलाई को 48,430 रुपए इसकी कीमत थी। डॉलर और बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से दबाव में है सोना। वहीं 109 दिन बाद इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ी डेमू मेमू का ट्रायल भी शुरू। चित्तौड़गढ़ से रतलाम इंदौर तक मेमू को रेलवे बोर्ड की मंजूरी। मंडल ने 5 रैंक की डिमांड भेजी, संचालन जल्द होगा। वहीं 12 दिन में हुई 728 mm बारिश के बाद फिर शुरू हुआ चित्तौड़गढ़ का सबसे खूबसूरत जलप्रपात। 3 महीने की बारिश से 10 माह खूबसूरती बिखेरता है। पाड़ाजर रोशनी के शहर रावतबाटा से मात्र 14 किमी दूरी पर है। ये खूबसूरत जलप्रपात पाड़ाजर 35 मीटर ऊंचाई से गिरता है। इस झरने को प्रदेश में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि मात्र 3 महीने की बारिश से झरना 10 महीने तक खूबसूरती बिखेरता है। पाड़ाजर बेसरोड गढ़ सेंचुरी के 19,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में मेवाड़ की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बड़े वन क्षेत्र में बारिश का पानी घने पेड़ों के कारण धीरे धीरे नीचे आता है, इसलिए यह झरना लंबे समय तक चलता है। आदिकाल की गुफा में शिव पर जल चढ़ाती है प्रकृति। झरने के बीच आदिमानव काल की गुफाएं हैं। कहते हैं यहाँ कहीं ऋषि मुनियों ने तपस्या की। फिलहाल यहाँ गुफाएं वन्य जीवों पक्षियों की शरण स्थली है। झरने के नीचे गुफा में शिवलिंग भी स्थापित है, जिस पर प्रकृति स्वयं जल चढ़ाती है। यहाँ गुफा में जाने के लिए सीढ़ियां भी 35 मीटर की ऊंचाई है। 10 माह पानी बहता है। 19,000 हेक्टेयर जंगल है यहाँ पर। इसी के साथ ही आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ऑल दीज स्पेशल टॉपिक्स व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम वेरियस साइट्स एंड newspapers would be helpful for all the aspirants of UPSC as well as state civil services and upcoming Patwara exams and other JEN exams, AEN exams, and so many exams are there.
So according to that, I have made this special news program. So please take benefit from it and circulate it. If you have any doubts, let's put that in the comment box. So let me know to answer quick. Right. Have a nice time. Have a nice day.